हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होते हैं, जिसमें से हमने आपको रैम के बारे में पूरी जानकारी, रोम के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। उम्मीद है कि उसमें से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एक एडवांस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ये टाइम है कि हम जानने की कोशिश करें कि जो कंप्यूटर सीपीयू दिखता है, नॉट सीपीयू, सिस्टम यूनिट जो दिखता है और जो मॉनिटर वगैरह लगते हैं, इनको असेंबल कैसे किया जाता है, या असेंबल करने में कौन कौन से कंपोनेंट की या कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपना खुद का कंप्यूटर डिज़ाइन कर पाओ। हर एक पर्टिकुलर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप अलग अलग पार्ट परचेज करते हैं, खरीद करके आप अपनी तरफ से खुद से कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो कि हम अपना कंप्यूटर खुद से डिज़ाइन करेंगे बाहर से मार्केट से सामान खरीद करके, तो उसमें हम आपको इस वीडियो के जरिए हेल्प करने वाले हैं। अभी थ्योरेटिकल, लेकिन जैसे हमने बात की थी कि आपको असेंबलिंग की पूरी जानकारी एक वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं ताकि हम मार्केट में जब सामान परचेज करें तो हमें आइडिया लगे कि कौन सा सामान बेटर है, कौन सा सामान बेटर नहीं है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जानकारी होनी चाहिए सभी कंपोनेंट्स के बारे में, ताकि आप आसानी से अपने सामान को परचेज करके अपना खुद का लैपटॉप, खुद का डेस्कटॉप अपनी तरफ से खुद से डिज़ाइन कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मल्टीपल कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है, जिसमें हम ट्रिपल सी, ADCA, DCA और इंटरनेट मेलिंग सर्विसेज की पूरी इन्फॉर्मेशन 100% प्रैक्टिकल के साथ देने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आज 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण, या फिर आप बोल सकते हो कि रिक्वायर कंपोनेंट्स टू असेंबल द कंप्यूटर। मीन कौन कौन से पार्ट की जरूरत पड़ती है अगर आप प्लान कर रहे हो खुद का कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए। तो चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे देखो कई सारे 3 डायग्राम दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपके पास जिसमें कंप्लीट कंप्यूटर है, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस और एक सिस्टम यूनिट। इसको सीपीयू नहीं बोलना है, ये अपने पास क्या कहलाएगा, ये अपने पास है सिस्टम यूनिट। और मॉनिटर भी उसके साथ अटैच है, माउस भी अटैच है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अपने पास कंप्लीट कंप्यूटर, ये अपने पास क्या है, ये कंप्लीट कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल है, तो इसको हम बोल देते हैं कि दिस इज आवर कंप्लीट कंप्यूटर। मीन्स हमें सिर्फ इसमें पावर देना है और पावर देने के बाद ये सिस्टम आपका रन करना स्टार्ट कर देगा। राइट, तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा असम्बल करने की बात करें, मीन्स अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो कंप्यूटर बनाने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या सामान आपको खरीदना पड़ेगा, और इन सामान का, इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का या डिवाइसेस का क्या क्या काम होता है, वो सभी पार्ट हम देखने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें से हमने क्या किया है, सीपीयू को अलग कर दिया है, और ये अपने पास क्या कहलाएगा, नॉट सीपीयू। बार बार हम खुद ही गलती कर रहे हैं, सीपीयू नहीं बोला जाता है इसको। दिस इज अवर सिस्टम यूनिट, एक पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट जिसके अंदर सभी जरूरी कंपोनेंट या जरूरी डिवाइसेस इसके अंदर अटैच हैं। अगर आप इस सिस्टम यूनिट को ओपन करेंगे ना, तो ये जो कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो आपको डिवाइसेस छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी इसके अंदर मिल जाएंगे। राइट, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम कंप्यूटर सीखने वाले हैं, तो एटलीस्ट हार्डवेयर का बेसिक आइडिया हम सभी को होना चाहिए कि कंपोनेंट कौन से लगे हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, हार्ड डिस्क का रोल क्या है, रैम क्या काम करता है, SMPS क्या करता है, फैन की कितने तरीके के फैन लगे होते हैं, है ना, DVD क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, इन सब की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। बेस से स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ऑलवेज आपको इसको सिस्टम यूनिट बोलना है, ना कि सीपीयू बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर आप इस कैबिनेट को ओपन करते हैं, सिस्टम यूनिट के कैबिनेट को ओपन करोगे, तो आपको ये सभी सामान मिल जाएंगे इसके अंदर, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर फैन से बात कर लेते हैं। ये अपने पास पंखे की तरह जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है कैबिनेट फैन। इसको बोला जाता है कैबिनेट फैन, जो इस बॉक्स के अंदर लगा रहता है इसकी हीट को बाहर निकालने के लिए। तो आप इसको क्या बोलेंगे, कैबिनेट फैन। जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है, कैबिनेट फैन की जिम्मेदारी होती है कि जो कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर हीट है, उस हीट को ये बाहर करे, ताकि हमारे कंपोनेंट सही तरीके से काम कर सके, सही तरीके से टास्क परफॉर्म कर सके।
सेकेंड अगर हम बात करें तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD आप इसको शॉर्ट में बोल दो, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। हार्ड डिस्क के केस में क्या होता है, हार्ड डिस्क की मदद से आप अपने सभी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो हमने कल बात की थी, ये अपने पास हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के अंदर आप कोई सा भी डेटा, अपना पर्सनल डेटा, इमेज, फोटो, वीडियो, सभी कुछ इसके अंदर स्टोर किया जाता है। यहाँ तक कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखा है ना, जो जहाँ पे आप टास्क परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सभी सॉफ्टवेयर इसी हार्ड डिस्क के अंदर अवेलेबल होते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सभी पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अगर हम दूसरे बॉक्स की बात करें, ये जो खाली डिब्बा दिखाई पड़ रहा है हमें, ये इस खाली बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम बोलेंगे सिस्टम यूनिट, राइट। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिस्टम यूनिट, जो ब्लैंक है, राइट। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे ये छोटा सा फैन दिखाई पड़ रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो मदरबोर्ड टाइप का दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, मदरबोर्ड के ऊपर सभी कंपोनेंट्स लगे हैं। अब मदरबोर्ड क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड मेन कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर का। आप देखो, ये इसको बोला जाता है मदरबोर्ड। ये सबसे मेन इकाई होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि जितनी भी चीज़ें इससे ऑपरेट हो, जितनी भी चीज़ें रन करती हैं कंप्यूटर के अंदर, इसी चिप के थ्रू, इसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के जरिए या डिवाइस के जरिए पूरा कंप्यूटर आपका ऑपरेट होता है। छोटे छोटे पार्ट लगे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये आपके पास क्या लगा है, फैन लगा है। ठीक है, फैन के नीचे एक एल्युमिनियम का एक डिज़ाइन बना एक पार्ट लगा है, जिस पार्ट को बोला जाता है हीट सिंक। ठीक है ना, हीट सिंक क्या होता है, एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये जो CPU है, प्रोसेसर जो लगा है ना, इस प्रोसेसर की हीट को एब्जॉर्ब करे। ये एल्युमिनियम का जो पार्ट है, इस प्रोसेसर की हीट को एब्जॉर्ब करता है और पंखे के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है, राइट। क्योंकि CPU को बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है और ये बहुत ही जल्दी हीट कर जाता है। आप ये मान के चलिए, अगर आप इसके ऊपर फैन हटा करके सिस्टम को 5 मिनट रन कर दीजिए, ठीक है ना, अगर इसको ऊपर से फैन या CPU अगर आपका हटा है और आपने 5 मिनट कंप्यूटर को ऑन कर दिया है, तो या तो सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा अगर आपने किया तो ये CPU जो है, प्रोसेसर जो है, काम करना बंद कर देगा, मीन्स बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से CPU को के ऊपर से जो हीट है, उसको हटाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हीट सिंक और इस कूलिंग फैन को लगाया जाता है। क्लियर। तो मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड मेन कंपोनेंट है। मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर, CPU जिसको बोलते हैं, कूलिंग फैन और ये हीट सिंक लगा रहता है। अब हम इसमें से CPU निकाल के आपको दिखा देते हैं कि CPU कैसे होता है। ठीक है, ये अपने पास CPU का पैनल है, एक CPU एक चिप होती है, आप देख रहे होंगे। ये CPU है, इस CPU के अंदर मल्टीपल पिन्स हैं, 370, 468, 370, 468, 510, लाइक दैट, ऐसे करके पिने रहती हैं। आप देखो यहाँ पे पिने रहती हैं। ये पिनलेस है, पिन क्योंकि बोर्ड के ऊपर है। आप देखो कि यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी पिने दिखाई पड़ रही होंगी, तो ये पिन्स हैं। और ये CPU क्या होता है, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो हम CPU नहीं बोलेंगे इस बॉक्स को, बॉक्स सिस्टम यूनिट है, CPU ये है। मार्केट में अलग अलग CPU हैं। असेंबल वाले वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि इसके अंदर जो दिख रहे हैं कंपोनेंट, इन कंपोनेंट की ब्रीफ जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि कभी भी CPU के बारे में या बोर्ड के बारे में आपको परचेज करना है तो आप आसानी से उसको खरीद सकें। नेक्स्ट, ये हो गया बोर्ड की बात। ये थोड़ा सा ओल्ड डिवाइस है, ये आपका DVD प्लेयर है। ठीक है, अब मोस्टली क्या है, हर एक कंप्यूटर में से DVD हट गया है, DVD का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। CD या DVD प्लेयर अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का, आपके पास DVD डिस्क है, उसमें OS है, उसके जरिए आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो वो उस पार्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट अभी इसका मार्केट में कम यूज़ है, मीन्स ज़्यादातर आपको कंप्यूटर बिना DVD के मिलेंगे, क्योंकि CD DVD मार्केट में भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ना शॉप मिलेगी। चलिए अगले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। अगला कंपोनेंट जो ज़रूरी है, इसमें देखो दो चीज़ें हैं। आप एक तो फैन दिखाई पड़ रहा है, और एक दूसरा जो इसके अंदर ये जो एल्युमिनियम का पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, इसको बोला जाता है हीट सिंक। हीट सिंक, हीट मतलब गर्मी और सिंक मतलब सोखना, उस CPU की हीट को सोखने का एक कंपोनेंट है,
राइट। इस ये डायरेक्टली आपके सीपीयू से जुड़ा रहता है। सीपीयू जितना टास्क परफॉर्म करेगा, हीट होगा, उसकी गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए हीट सिंक विद फैन लगाया जाता है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आपका है प्रोसेसर, या फिर आप इसको सीपीयू बोल दीजिए। इसको आप प्रोसेसर बोल सकते हो या फिर सीपीयू, दोनों एक ही नाम है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कई तरह के मॉडल में अवेलेबल है, कई तरीके के डिज़ाइन में अवेलेबल है। ये आपका सीपीयू है, छोटा सा चिप। और नेक्स्ट अगले पार्ट में बात करें तो इसको बोला जाता है एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस क्या क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी एसी को एक्सेप्ट करे और डीसी अलग अलग पार्ट में, डीसी अलग अलग वोल्टेज में डीसी को ये ट्रांसफर करे अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट के लिए। तो एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई जिसकी जिम्मेदारी होती है एसी वोल्टेज को लेकर के डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। ये है केबल आपको दिखाई पड़ रहा है। केबल की बात करें तो यहाँ पे देखो आपके पास एक केबल दिखाई पड़ रही है रेड कलर की। इसको बोला जाता है साटा केबल। दो केबल होती है, साटा केबल और काटा केबल। अभी हम साटा की बात कर रहे हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? इस केबल में क्या लगेगा? इस केबल में आप अपनी हार्ड डिस्क को लगाओगे। ये हार्ड डिस्क है, आप इसमें इसको इंसर्ट कर दोगे, राइट। तो ये मदरबोर्ड पे एक किनारा मदरबोर्ड पे, दूसरा किनारा कहाँ पे? हार्ड डिस्क में अटैच हो जाएगा, जिससे आपके हार्ड डिस्क में रखा हुआ डेटा, रखी हुई फाइलें मदरबोर्ड के जरिए आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगी, यानी आपको आपके मॉनिटर पे वो चीज़ें कैरी कर देगा। अगले कंपोनेंट पे जाते हैं। इसका नाम आप मेंशन कर दीजिए, दिस इज साटा केबल। इसको हम क्या बोलते हैं? साटा केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो छोटे छोटे नट्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअली इसको बोला जाता है स्क्रू। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रू बोला जाता है। अलग अलग टाइप के स्क्रू होते हैं। एसएमपीएस को स्क्रू लगाने के लिए स्क्रू अलग मिलेगा आपको, है ना। मदरबोर्ड को अटैच करने के लिए स्क्रू अलग रहेगा, हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए स्क्रू अलग रहेगा। तो इनके मॉडल अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप कंप्यूटर को असेंबल करोगे। ठीक है, एक बीच में इंपॉर्टेंट डिवाइस है, कल हमने इसके बारे में बात किया था, जिसको हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। और आपका सिस्टम अगर टर्न ऑफ हुआ, रीस्टार्ट हुआ या बंद हुआ तो ये डेटा को इरेज कर देता है। और सबसे ज़रूरी काम ये है कि अगर आपके पास ये लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रैम खराब हो जाए तो आपको डिस्प्ले मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यही वो डिवाइस या कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपको कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन मिलती है। अगर ये नहीं तो हमें स्क्रीन मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास रैम की बात। और ये जो बॉक्स में रखा है इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, एमबी बोल दीजिए आप शॉर्ट फॉर्मेट में। तो ये कंप्लीट कंप्यूटर, ये सिस्टम का यूनिट है ना, बॉक्स, ये भी सिस्टम यूनिट। ये बोर्ड के साथ आपके पास सिस्टम यूनिट लगा है, डीवीडी ड्राइव, हीट सिंक फैन, सीपीयू, रैम, केबल, एसएमपीएस, स्क्रूज, ये कैबिनेट का फैन जो कैबिनेट के हीट को बाहर निकालेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर ये कंपोनेंट हम परचेज कर लेते हैं, अगर ये कंपोनेंट हम मार्केट से परचेज कर लेते हैं, तो हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है असेंबलिंग। कंप्यूटर को असेंबल करना, हर एक पार्ट को जोड़ करके अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करना। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी लिस्ट है ना कंपोनेंट की, इनके बारे में डीप जानकारी हम देंगे आपको। सीपीयू कब से लेकर के आज तक, मीन्स कब ये पहला सीपीयू बना और आज की डेट में कौन सा सीपीयू मार्केट में चल रहा है, इसकी पूरी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा कि आपको सभी कंपोनेंट की जानकारी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आप 1 घंटे आधे घंटे वीडियो देख करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो ये अपने पास हो गई असेंबल ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से कंप्यूटर को असेंबल करके आप सभी कंपोनेंट को जोड़ करके उसको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बनाएंगे। इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा बेस समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कंबाइन करके कंपोनेंट खरीद करके हम आपको एक असेंबल करने की वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, किस तरीके से आप असेंबल करके कंप्यूटर को असेंबल करते हो और कैसे आप उसको रन कराते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप कमेंट ड्रॉप करिए
और कोशिश हम करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इस क्लास को चलाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सैटरडे है आज, वीकेंड है आज, तो आपको शाम को एक वीडियो और मिलेगी। इवनिंग में हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, आइकॉन क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, मतलब ये तो हार्डवेयर की बात होगी। शाम को हम सॉफ्टवेयर की बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए डन करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।